नमस्कार, नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे यूनिट 8 के बारे में, जिसके अंदर अपने उसके सभी एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 8 तक अपने कंप्लीट कर लिया है। उसकी थ्योरी कंसेप्ट अपने क्लियर कर ली थी। आज अपने अध्ययन कर रहे हैं विविध प्रश्नमाला 8 के फर्स्ट क्वेश्चन से। उदाहरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उदाहरण नंबर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विविध प्रश्नमाला के प्रश्न नंबर 1 से। किससे? क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 अपने को दे रखा है क्या? प्रश्न नंबर 1 अपने को दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब एक लंबवत खंबा दे रखा है, ऐसे लंबवत, उसको अपने क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यानी ये खंबा है, एक खंबा है, उस खंबे की जो ऊंचाई है वह ऊंचाई उसकी परछाई यानी उसकी जो छाया की लंबाई है उसके बराबर है। मतलब जितने खंबे की ऊंचाई है, जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी क्या है? उसकी छाया की लंबाई है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक खंबा है, उसकी ऊंचाई और क्या? उसकी ऊंचाई और जो छाया की लंबाई है वह बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, या फिर सूर्य का 49 कोण, या फिर 29 कोण। यानी अपने को अब की बार कोण ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अपने के कितने प्रकार के टाइप के सवाल बन सकते हैं? 2 प्रकार के, या तो एक भुजा देगा, एक कोण देगा, न्यून कोण, ठीक है। उसके द्वारा अपने एक भुजा और ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी और ज्ञात करनी हो तो फिर 2 भुजाएं अपनी ज्ञात हो जाएंगी। एक दी हुई थी, एक ज्ञात की थी, और तो 2 भुजाएं हो गई। 2 भुजा से अपने क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अपना दूसरा टाइप क्या बना था कि जब अपने दोनों ही भुजा का अनुपात दे दे, दोनों ही क्या दे दे? भुजा का अनुपात दे दे, तब अपने क्या कर सकते हैं? वहां पे एक उनके संगत जो उन्नयन कोण है उस उन्नयन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने अब की बार वही टाइप दे रखा है कि खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई दोनों क्या है? बराबर। खंबे की जो ऊंचाई का मान है, खंबे की जो छाया की लंबाई का मान है, वो दोनों बराबर हैं। तो जब भी अपने ऊंचाई और जो छाया है उसकी लंबाई का मान अपने बराबर मिले तो सदैव आप याद रखना थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। किस प्रकार आएगा? तो देखो, अपने तो क्या करना है? क्लास 10 के अंदर पूरा हल करके आपको लिखना है, ठीक है। अपना जब कंपटीशन के अंदर अपने क्या करते हैं? सीधा मान, क्योंकि अपने को वहां पे क्या दिए होंगे? ऑप्शन दिए होंगे। तब अपने क्या करेंगे? ऑप्शन के आधार पे परछाई और ऊंचाई बराबर है तो वहां पर सदैव उन्नयन कोण या 49 कोण कितना रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। लेकिन यहाँ पे अपने को पूरा बेसिक से हल करना है। तो क्या दिया इसने? पहले अपने क्या करेंगे? आकृति बनाएंगे। क्या करेंगे? आकृति। क्या दिया इसने? खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर दी है। मैं पहले क्या बनाऊंगा? एक पोल बनाया मैंने, ये लीजिए, एक ये बना दिया मैंने एक खंबा। इस खंबे की ऊंचाई, अब खंबा अपना सदैव जो खंबा है, खंबा कहाँ पे स्थित होगा? क्षैतिज पर स्थित होगा। और कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर, ठीक है। एक मेरे को खंबा दिया है, खंबा होगा अपना कितना डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर होगा। तो मैंने एक खंबा बनाया है और कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। क्या किया? एक खंबा बनाएंगे। ये लीजिए खंबा सदैव कितने डिग्री पर बनाना है? 90 डिग्री पर। स्थित कहाँ होगा? क्षैतिज पर। कहाँ स्थित होगा? क्षैतिज पर। तो मैंने एक खंबा बनाया, खंबा सदैव कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। स्थित कहाँ है? क्षैतिज पर। और इस खंबे का मैंने नाम दे दिया A, B। खंबे का शिखर है वो बिंदु B है, खंबे का जो आधार बिंदु है वो क्या है? A। क्या दिया? एक खंबा। अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके अनुसार आकृति बनाएंगे। एक ऊर्ध्वाधर खंबा, नए नाम दे ऊर्ध्वाधर, तो अभी अपने कौन सा लेंगे? लंबवत ही लेंगे। तो मैंने एक लंबवत खंबा बनाया की परछाई, लंबवत खंबा बनाया, मतलब वो स्थित कहाँ है? क्षैतिज पर है। हवा में तो स्थित हो नहीं सकता, तो फिर कहाँ है? क्षैतिज, क्षैतिज पर स्थित है, यानी समतल पर। तो मैंने समतल बना दिया। उसके आगे कह रहा है कि खंबे की परछाई, तो ये अपना खंबा है AB, इसकी परछाई मैंने जैसे ले ली SC। क्या ले ली? A से लेकर C तक। तो खंबे की परछाई यानी AC, यही तो है। अपने क्या मान लिया? प्रकाश स्रोत इधर है, तो इधर वाली साइड प्रकाश स्रोत छाया कहाँ बनेगी? फिर अपनी इसकी बाईं तरफ बनेगी। क्यों? छाया क्या बनती है प्रकाश स्रोत के? अपना प्रकाश स्रोत अपना दाईं तरफ है, छाया कहाँ बनेगी? बाईं तरफ। इसकी परछाई यानी SC खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यह जो SC है वो किसके बराबर है? यह जो SC है वो किसके बराबर है? इस खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अपने प्रकाश स्रोत कहाँ ले रखा है? दाईं तरफ। तो प्रकाश स्रोत दाईं तरफ है, तो अपने यहाँ तक तो प्रकाश की किरण आएगी नहीं, क्योंकि C तक तो अपनी छाया बन रही है। तो अपने कहाँ प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? फिर B के जो ऊपर वाला सिरा है वहां से गुजरेगी। मतलब C को अपने क्या करना है? किससे मिलाना है? B से मिलाना है। क्यों? क्योंकि इस A से लेकर B तक तो प्रकाश की किरण गुजर नहीं पाएगी।
ए से लेकर बी तक तो प्रकाश की किरण गुजर नहीं पाएगी, क्योंकि क्या है, खंभा है। तो यहाँ तो आपने आ गई छाया, और छाया की लंबाई क्या आई, ए से सी, और ए से सी छाया की लंबाई है। तो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, बी के ऊपर वाले बिंदु से, और यहाँ अपने छाया क्या हो रही है, समाप्त हो रही है इस बिंदु पर। तो इस बिंदु से आगे फिर क्या होगा, वापिस प्रकाश होगा। तो मैंने सी बिंदु को किससे मिला दिया, बी बिंदु से। किससे मिला है, बिंदु बी से। और इसने अपने को ऊनियन कोण ज्ञात करना दिया है कि सूर्य का ऊनियन कोण ज्ञात कीजिए। तो बताओ वो ऊनियन कोण कहाँ है, बी पर है क्या, बी पर नहीं है। क्यों, कोण कहाँ बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, और ऊनियन है तो अपने कहाँ दिखाएंगे, क्षैतिज रेखा से ऊपर। तो ये अपनी क्या है, क्षैतिज रेखा, और सी से बी तक, अपने बी तक भाग पर प्रकाश की किरण दिखेगी नहीं अपना। क्यों, क्योंकि अपना खंभा है तो प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाएगी, पार नहीं हो पाएगी। तो अपने यहाँ पर छाया बनी थी कौन सी, ए सी, और जिसका मान कितना था, ए बी के बराबर। तो ये अपनी क्षैतिज रेखा होगी, ये दृष्टि रेखा होगी, और ऊनियन कोण क्या होगा, उससे क्षैतिज रेखा से ऊपर होगा। क्या होगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर। इस ऊनियन कोण का अपने को मान ज्ञात करना है, और मैंने उस ऊनियन कोण को कितना माना है, थीटा माना है। ठीक है, अब अपने 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण है, तो एक भुजा कर्ण, तो दूसरी क्या हो गई, आधार, और शेष बचेगी वो क्या है, लंब। या फिर अपने कैसे नाम लिख सकते हैं, 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, और शेष बच गई वो आधार। कैसे भी लिख लेना, आपको दो तरीके बताए हुए हैं। अब अपने क्या करें, कर्ण लंब आधार का अपने नाम लिख दिया, आकृति अपने बना दी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सूर्य का ऊनियन कोण ज्ञात करना है, तो अपने दिया हुआ मान लिखेंगे। तो अपने लिखेंगे हल, क्या अपने पास क्या है, क्या दिया हुआ है, खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर दे रखी है। मतलब ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी बराबर आपको दे रखा है AC। ठीक है, ज्ञात करना है आपको सूर्य का, ज्ञात करना है सूर्य का ऊनियन कोण या फिर उनतास कोण, जिसको मैंने क्या लिख रखा है, थीटा लिख रखा है। थीटा आपको ज्ञात करना है। तो मेरे को जो दिया हुआ था, ज्ञात करना था, मैंने वो लिख दिया। अब अपने क्या करें, इसका हल स्टार्ट करें। कहाँ से, अपने पास एक समकोण त्रिभुज है तो एक के अंदर काम करेंगे, दो समकोण त्रिभुज है तो दो समकोण त्रिभुज के अंदर काम करेंगे। तब अपने क्या होगा, जो एक समीकरण है उसका अपने मान दूसरे समीकरण के अंदर रख देते हैं। कैसे, जो अपने चाहिए उस मान को तो रखना ही रखना है, जो नहीं चाहिए उसकी जगह अपने वैल्यू रखते हैं। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। तो अब मेरे पास क्या है, समकोण त्रिभुज, तो मैं लिखूंगा क्योंकि समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। बताओ लंब ज्ञात करना है क्या, आधार ज्ञात करना है या फिर कर्ण, कोई भी ज्ञात नहीं करना है। ज्ञात तो क्या करना है, कोण ज्ञात करना है, ये थीटा। तो फिर आप क्या करोगे, कर्ण के पास जाना है क्या, अपने को नहीं जाना। क्यों, कर्ण के पास आप तभी जाते हैं जब आपको या तो कर्ण दिया हुआ हो या फिर कर्ण से संबंधित अपने को वैल्यू ज्ञात करनी हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अपने किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ। चाहे लंब और आधार में से एक दिया हो या फिर दोनों ही नहीं दिए हों या फिर दोनों ही दिए हों। यहाँ पर वैसे दोनों दिए हुए हैं। कैसे है कि लंब और आधार आपस में क्या है, बराबर। यानी लंब अगर 5 है तो आधार भी कितना है, 5 है। समझ में आई बात। तो देखो, तो मैं यहाँ पे किसके साथ रहूंगा, लंब और आधार के साथ। तो मैं लिख दिया कि समकोण त्रिभुज ABC में मेरे पास लंब भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। किस रूप में, कि ये दोनों क्या हैं, बराबर। आप लंब बटे आधार भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, आधार बटे लंब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंब बटे आधार। बताओ लाल बट्टा कक्का में यूनिट 6 के चैप्टर के अपना स्टार्ट किया था बेसिक के अंदर, तब मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको करवाया था लाल बट्टा कक्का। लंब बाई आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लिखा जाता है, लंब बटे आधार tan थीटा के लिए लिखा जाता है। किसके लिए, tan के लिए। क्यों, क्योंकि लंब बाई आधार आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 3 नंबर पर मिलता है। कहाँ मिलेगा, लाल बट्टा कक्का में 3 नंबर पर। और 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा, अपना tan। तो इसके बराबर क्या लिखोगे आप, tan थीटा। ठीक है, लंब का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक है, A से B, आधार क्या है, A से C, बराबर थीटा की जगह क्या है, थीटा ही है। यूनियन कोण क्या दे रखा है, थीटा की जगह थीटा। अब AB और AC अपनी क्या है, आपस में बराबर हैं। AB और AC क्या दे रखे हैं, बराबर। तो आप AB की जगह AB लिख दो और AC की जगह मैंने क्या लिख दिया, AB। क्यों, क्योंकि AB और AC क्या दे रखा है, बराबर। या फिर आप क्या लिख सकते हो, AB की जगह क्या लिख दो, AC, और AC की जगह क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। ठीक है, यानी दोनों बराबर हैं और भाग के अंदर हैं। ठीक है, AB बटे AC, तो AB बाई AC, तो AB बराबर AC लिख सकते हो या फिर AC की जगह आप कितना लिख सकते हो, AB लिख सकते हो। दोनों मान बराबर हैं, भाग के अंदर हैं, तो क्या मान मिलेगा अपने को, बताओ। दो मान बराबर हैं, भाग के अंदर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अपने 1 आएगी। AB का 5 के अंदर 5 का भाग दें, 5 को 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। इसी प्रकार AB के अंदर AB का भाग दिया है, कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। तो कितना बना, बताओ, क्या लिखेंगे फिर इसके बराबर। आपको इसके क्या लिखना है, नीचे ही लिखना है। कितना मान बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना मान बना, tan थीटा बराबर
AB के अंदर AB का भाग दिया, कितना बन गया 1। ये tan थीटा, इसके बराबर में AB के अंदर AB का भाग दिया, कितना आया 1। अब अपने चैप्टर 7 के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि अपने LHS के अंदर tan त्रिकोणमितीय अनुपात है तो RHS के अंदर भी क्या रखो, tan रखो। यानी LHS जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर है उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर अपने को क्या रखना है, RHS को रखना है। तो LHS tan में है तो RHS को भी किसको बदलो, RHS को भी किस में बदलो, tan के अंदर। इधर अगर आपने दिया होता tan और RHS के अंदर दिया होता कोट, तब भी अपने को क्या करना था, LHS और RHS को एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना था। या तो आप tan को बदलकर कोट में ले आओ या फिर कोट को बदलकर किसके अंदर ले आए, tan के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो अपने को एक को ही बदलना है। इस tan, यहाँ पे tan है तो अपने आगे की RHS में भी क्या लाना है, tan लाना है। तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, देखो सीधा मान दे रखा है 1। अब अपने क्या करें कि मेरे को LHS tan में है तो RHS को भी किस में लाना है, tan में। RHS को किस में लाना है, tan में। तो क्या करेंगे, अपने ये देखेंगे कि यह एक मान tan के लिए, यह एक मान त्रिकोणमितीय अनुपात tan के लिए कितने डिग्री पर मिलता है। कोणों के मान की सारणी में यह एक मान tan के लिए कितने डिग्री पर मिलता है। तो बताओ कितने डिग्री पर मिलता है, 45 डिग्री पर। कितने पर है, 45 पर। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, tan 45 डिग्री लिख सकते हो। समझ में आई बात। क्यों लिखा मैंने, एक तो मान साइन 90 का भी होता है, कोट 45 का भी होता है, कोस 0 का भी होता है। वो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि LHS अपना किस त्रिकोणमितीय अनुपात में था, tan के अंदर था। तो RHS भी मैं किस त्रिकोणमितीय अनुपात, RHS को भी मैं किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखूंगा, tan के अंदर लिखूंगा। इसलिए मैंने देखा कि यह एक मान tan त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोणों के मान की सारणी में कितने डिग्री पर है। तो tan 45 के लिए मान कितना है, 1। मेरे को इधर भी tan चाहिए था, इधर भी क्या चाहिए था, tan। अब अपने क्या होगा, tan से tan अपने क्या मानेंगे, कैंसिल। कैसे, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। अपने सूत्र की कहीं चर्चा नहीं की गई है अपने सिलेबस के अंदर, तो आपको सीधा ध्यान में रखो, tan से tan क्या कर लेंगे, कैंसिल। तो कितना बचेगा, क्या सिद्ध होगा, यहाँ पे बताओ थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। तो थीटा ही तो अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो क्या लिखोगे, अतः खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर हैं तो सूर्य का 49 कोण बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब कुछ भी दे दे, मीनार की ऊंचाई मीनार की परछाई बराबर दे दे तो भी इस प्रकार चलना है, ठीक है। अगर ऊंचाई और छाया की लंबाई में संबंध दे रखा है दोनों बराबर का, तो सदैव कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर कौन सा है अपना, 2। क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, यानी आधार बिंदु से, जो अपने मीनार का नीचे का बिंदु होगा, आधार का बिंदु होगा, उसे आधार बिंदु कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। मीनार के पाद बिंदु से यानी आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी से, मीनार का जो आधार बिंदु है उस आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, क्या 100 मीटर दूरी पर क्या दे रखा है, 100 मीटर दूरी पर उसके शिखर का ऊर्ध्व कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या दिया इसने बताओ। इसने कहा है कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है और उस मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु यानी निचले बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, क्या है, 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु, उस बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर अपने बिंदु लेना है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो ऊर्ध्व कोण है वो कितने डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। फिर अपने को ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो पहले अपने क्या करेंगे, इस यूनिट के अंदर आपको क्या बनानी आनी चाहिए, आकृति बनानी आनी चाहिए। तो पहले आकृति बनाते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको पढ़ते जाएंगे, आकृति बनाएंगे। तो इसने कहा एक मीनार, तो मीनार बनाएंगे तो सदैव कितने डिग्री पर बनाएंगे, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। कितने डिग्री पर बनाई मीनार, 90 डिग्री पर। मीनार स्थित कहाँ होगी, क्षैतिज पर होगी। कहाँ स्थित होगी, क्षैतिज पर। कितने डिग्री कोण पर स्थित होगी, 90 डिग्री कोण पर। मीनार का नाम दे दिया साथ में A B। तो मीनार का शिखर बिंदु है B, मीनार का आधार बिंदु या पाद बिंदु क्या है, A। मीनार का आधार बिंदु या पाद बिंदु A है, मीनार का शिखर बिंदु क्या है, B। प्रश्न के अंदर क्या कहा, मीनार के, तो मैंने एक मीनार बनाई, मीनार बनाए, पेड़ बनाए, खंबा बनाए, सदैव कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। स्थित कहाँ होंगे, क्षैतिज पर, तो मैंने क्षैतिज बना दी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इसके आधार बिंदु से, इसके आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, किसके आधार बिंदु से, मीनार के आधार बिंदु से। मीनार का आधार बिंदु, पाद बिंदु, निचला बिंदु कौन सा है, A है। इससे कितने मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। इससे 100 मीटर की दूरी पर
उसके 100 मीटर की दूरी पर स्थित। अब देखो ये दे रखा है कि मीनार के आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित 2 मीटर 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण। प्रश्न क्या है अपना, मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का, किसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण या 49 कोण या 29 कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए। तो मेरे को एक मीनार दी, मैंने मीनार बना दी। मीनार सदैव कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। कहाँ स्थित है, क्षैतिज पर, तो क्षैतिज पर बना दी। फिर इसने क्या कहा कि मीनार के पाद बिंदु से यानी आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर इस मीनार के आधार बिंदु, तो मीनार का आधार बिंदु क्या है, ए है। क्या है, ए। इस ए से कितने मीटर की दूरी पर लेना है अपने को, 100 मीटर। तो मैंने इस मीनार के आधार बिंदु ए से कितने मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। तो इस ए से मैंने 100 मीटर की दूरी का मापन किया, मेरे को कोई बिंदु मिला सी। यह सी इस आधार बिंदु से कितने मीटर दूरी पर लेना है, 100 मीटर। यानी इस मीनार के आधार से मैंने 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मिला, उस बिंदु का मैंने क्या नाम लिख दिया, सी बिंदु। यह सी बिंदु इस मीनार के आधार से कितने मीटर दूरी पर है, 100 मीटर दूरी पर। क्या कहा इसने, मीनार के आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से। तो ये रहा मीनार का आधार बिंदु ए, और इससे कितने मीटर दूरी पर लेना है, 100 मीटर बिंदु पर क्या है, एक बिंदु स्थित है। और इस बिंदु से अपने क्या करना है, मीनार के शिखर पर एक उन्नयन कोण बनाना है। इस बिंदु से मीनार के शिखर पर अपने को एक उन्नयन कोण बनाना है। इस बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दिया है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण बनाना था सी बिंदु से, कहां पे, मीनार के शिखर पे मैंने बना दिया। कितने डिग्री का ये उन्नयन कोण, 60 डिग्री। अपनी क्षैतिज ये दृष्टि रेखा, इसके बीच में कोण होगा कौन सा, उन्नयन या फिर अवनमन। और उन्नयन कैसे, क्षैतिज के ऊपर है, अवनमन कैसे होता है, क्षैतिज के नीचे। अवनमन बनाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, फिर अवनमन होता तो इस क्षैतिज के समांतर क्षैतिज बनाते। क्या करते हैं, क्षैतिज के समांतर क्षैतिज, तो वो क्षैतिज रेखा हो जाती है, दृष्टि रेखा। और फिर कोण को क्या करते हैं, उनको बीच में होना चाहिए, तो बीच में दर्शा देते। लेकिन यहाँ पे कोण दिखाते तो फिर क्षैतिज से क्या होता, नीचे होता, तो कौन सा कोण बन जाता, अवनमन कोण। अब अपने देखो क्या करें। अब मैंने क्या किया, मैंने आकृति बना दी, मीनार बनाई। मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु था, बिंदु दे दिया। उस बिंदु से मैंने स्थित बिंदु से मैंने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बना दिया। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो अब 90 डिग्री के अपने क्या लिख दें, आकृति का नाम लिख देते हैं, साथ साथ में ए बी सी डी जो कुछ भी बनती है वो। और इन कर्ण लंब आधार की पहचान कर लेंगे साथ में। 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण है, किस किस के, बीसी और एसी। तो बीसी को तो मैंने कर्ण कह दिया, तो एसी को क्या कहूंगा, आधार। जो शेष बच रही है उसको आप क्या कहोगे, लंब। दूसरा तरीका अपना क्या था, 90 के सामने वाली कर्ण जो न्यून कोण दे रखा है, उसके सामने वाली लंब जो शेष बच गई वो आधार। तो मैंने आकृति बना ली है। अब मेरे को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात है करनी है। तो अपने क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर दिया हुआ मान लिख देते हैं। क्या मान दिया हुआ है, एसी बराबर दे रखा है। क्या दिया है, एसी बराबर दिया है कितना मीटर, 100 मीटर, ठीक है। और कोण दिया है वो अपने आगे कारण में लिख देंगे। मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। तो ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर बी तक अपने को ज्ञात करनी है। क्या करोगे, जो समकोण त्रिभुज दे रखा है, एक या दो अपने बन रहे हैं, किसके हिसाब से, उन्नयन कोण के द्वारा या फिर अवनमन कोण के द्वारा, वो अपने समकोण त्रिभुज लेंगे। और जैसा अपना तरीका चल रहा है उसी से अपने ज्ञात कर लेंगे। कैसे, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखें या फिर नीचे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक भुजा दी हुई होगी, एक भुजा अपने ज्ञात करनी है, उसका अनुपात रखो और उसके बराबर क्या आ जाएगा, उनके अनुसार ही त्रिकोणमिति अनुपात आ जाएगा। वहां पे अपने कोणों के मान की सारणी से मान रखेंगे। एक ही समकोण त्रिभुज तो आपको n सुर मिल जाएंगे। अगर दो था तो दूसरे के अंदर भी वैसे काम करेंगे, तो समीकरण नंबर क्या आएगी, 2 आएगी। उस समीकरण 2 में अपने को देखना है क्या ज्ञात करना है और क्या अपने को नहीं चाहिए। जो अगर अपने को ज्ञात करना है तो उस मान को आप रखिए, और जो नहीं चाहिए आपको यानी नहीं ज्ञात करना है उसकी जगह आप क्या करो, समीकरण 1 से मान रख देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एबी, तो एबी ज्ञात करूंगा। अब अपने चलते हैं समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखा कि क्योंकि समकोण त्रिभुज किसके अंदर, ए बी सी में, ए बी सी में। बताओ समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। और ए बी किससे संबंधित है, बताओ, लंब से संबंधित है। किससे, लंब से। जरूरी नहीं है कि मीनार की ऊंचाई लंबी हो, ये अपने किस पे निर्भर करेगा, लंब और आधार न्यून कोण के आधार, न्यून कोण पर निर्भर करेगा। किस पे,
न्यून कोण अपने बताएगा कौन लंब है कौन आधार है। अपना ज्ञात करना, लंब दिया हुआ क्या था, आधार, तो मैंने लिख दिया लंब बाई आधार। बताओ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, लंब बाई आधार। अपने क्या लिखते हैं, लाल बट्टा कक्का लिखते हैं, लाल बाई कक्का। तो बताओ ये तो अपना 1 नंबर बॉक्स, ये 2, ये 3, फिर नीचे से 4, 5, 6। तो बताओ कौन सा बॉक्स मिला है, लंब बट्टा आधार, लंब बाई आधार। 3 नंबर बॉक्स मिल रहा है, 1 नंबर तो है एल बाई के, दूसरा है ए बाई के, तीसरा है एल बाई ए, यानी तीसरा अपना बॉक्स मिला है लंब बटे आधार। तो तीसरा बॉक्स मिला है, तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, tan थीटा। तो बराबर में क्या हो गया, tan थीटा। लंब अपना कहां से कहां तक है, ए से बी तक, आधार कहां से कहां तक, ए से लेकर सी तक, बराबर tan थीटा की जगह कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना लिख दिया, 60, क्योंकि अपने थीटा बराबर कितना दिया है, यूनियन कोण 60। ए बी की जगह मैंने ए बी लिखा, ए सी कितना दिया है 100, बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ पे कारण लिखोगे क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। और साथ में आप क्या कर रहे हैं, वज्र गुणा, क्या कर रहे हैं, वज्र गुणा। इसके भाग में क्या लिखेंगे, 1 और क्या करा देंगे, वज्र गुणा। तो AB को 1 से गुणा कराया तो क्या आया, AB बराबर 100 को किससे गुणा करवाया, √3 से, किससे, √3 से। आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो आपका AB का मान कितना बनेगा, बताओ, AB बराबर 100 गुणा √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू कितनी, 1 पॉइंट मैंने आपको बताया था, √3 की वैल्यू कितनी, 1.732, यानी 100 को गुणा कराना है 1732 से, ठीक है। तो पहले सीधा गुणा करवाएंगे, उसके बाद में दशमलव लगा देंगे। कितना है, 1732 का गुणा 1 के साथ, तो कितना आया 1732। अंत में कितनी शून्य है, 2 शून्य की 2 शून्य। कितने के बाद अंकों बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये लीजिए दशमलव। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 173.20, या फिर सीधा अपने क्या लिख देंगे, 2 लिख देना, ठीक है। और आगे मान किसके अंदर, मीटर के अंदर। फिर अपने क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 173.2 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 173.20 मीटर है, या फिर 173.2 मीटर है। और यही अपने को ज्ञात करना था, क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई पूछा था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके अंदर, 3 के अंदर। किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, 1 के अंदर अपने को यूनियन कोण ज्ञात करना था, 2 के अंदर अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 3, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने को क्या दिया, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दे रखी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक, मतलब एक लंबवत दीवार है। सीढ़ी को अपने कैसे लगाते हैं, लंबवत थोड़ी लगाते हैं, किस रूप में लगाते हैं सीढ़ी को, हमेशा कर्ण के रूप में। किस रूप में लगाते हैं, कर्ण के रूप में लगाते हैं। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, यानी लंबवत दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, किसके साथ है, दीवार के साथ, न कि आधार के साथ, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आया, क्या कहा कि अपने पास एक सीढ़ी है, वह सीढ़ी अपने उस सीढ़ी को किस रूप में लगाते हैं, एक दीवार के साथ लगाते हैं। किसके साथ है, दीवार। तो दीवार अपने क्या लेंगे, लंबवत लेंगे, तो लंबवत दीवार के साथ लगाते हैं। और इस प्रकार लगाते हैं कि वह सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और फिर अपने पूछा क्या है, उस दीवार की ऊंचाई। क्या पूछा है, दीवार की ऊंचाई पूछा है। दे क्या रखी है, अपने सीढ़ी की लंबाई, और सीढ़ी का कोण दे रखा है किसके साथ, दीवार के साथ दे रखा है, कितना, 60 डिग्री कोण दे रखा है। ज्ञात करनी है दीवार की ऊंचाई। तो देखो अपने पहले आकृति बनाएं। आकृति आपको बनानी, अगर आप आकृति बना लेते हो सही, तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपना इतना ज्यादा मेथड है नहीं, सबके अंदर क्या है, एक समान जैसा ही है, सभी सवालों के अंदर एक जैसा मेथड है। तो अपने क्या करें, पहले आकृति बनाएं। आकृति बनाए तो इसने कहा 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो सीढ़ी के लिए अपने क्या, अपने सीढ़ी के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, आप जब भी अपने सीढ़ी लगाएं, तो सीढ़ी लगाएं उसके लिए अपने एक लंबवत सहारे की आवश्यकता होगी। जैसे अपने सीढ़ी लगा रहे हैं दीवार के साथ, तो दीवार अपने क्या रखेंगे, लंबवत रखेंगे, उसके साथ में अपने सीढ़ी लगाएंगे, किस रूप में, कर्ण के रूप में। तो पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक दीवार बनाई। क्या बनाई, दीवार, ठीक है। और दीवार कहाँ पर स्थित होगी, क्षैतिज पर स्थित होगी। ये लीजिए क्षैतिज पर स्थित है, बना दी। मैंने एक दीवार ले ली है, और दीवार कितनी डिग्री कोण पर स्थित होगी, 90 डिग्री कोण पर। दीवार क्या होगी, लंबवत होगी।
और कहाँ पर स्थित है, क्षैतिज पर। मैंने दीवार का नाम दे दिया ए बी, दीवार के आधार बिंदु पाद बिंदु का नाम दिया है ए, और मीनार जो दीवार है उसका शिखर बिंदु मैंने लिख दिया बी। ठीक है, तो इसने कहा 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार यानी लंबवत दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक सीढ़ी है, वह जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को अपने जब दीवार के साथ लगाएं तो वह सीढ़ी उस आधार से लेकर कहां तक पहुंचती है, दीवार के शिखर तक। तो अपने जब भी सीढ़ी लगाएं तो सीढ़ी को पहले कहां रखते हैं, क्षैतिज पर रखते हैं। तो मैंने किस बिंदु पर सीढ़ी को रखा, बिंदु सी पर, यहां पर मैंने सीढ़ी को रखा है। ठीक है, अब इस सीढ़ी को अपने इस प्रकार लगाना है कि वह दीवार के कहां तक पहुंचे, शिखर तक पहुंचे। तो मैंने इस सीढ़ी के जो आधार था इस सीढ़ी का उसको मैंने धरातल पर रखा, क्षैतिज पर। फिर मैंने सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया तो यह सीढ़ी कहां तक पहुंचती है, कहां तक पहुंचानी है अपने को, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक लंबवत दीवार के शिखर तक, कहां तक है, लंबवत दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक लंबवत दीवार है तो ये लंबवत दीवार लीजिए, कहाँ स्थित थी, क्षैतिज पर 90 डिग्री कोण के साथ होगी दीवार। दीवार खंभा पेड़ अपने कितने डिग्री पर लेते हैं, 90 डिग्री पर। फिर ये कह रहा है कि अपनी जो सीढ़ी है वह जो सीढ़ी दे रखी है वह 15 मीटर तो लंबी है और उसको अपने इस प्रकार लगाना है कि वह कहाँ तक पहुंच जाए, दीवार के शिखर तक। तो मैंने इस सीढ़ी का जो आधार था वह अपने कहाँ रखा, क्षैतिज पर। फिर मैंने इस 15 मीटर लंबी सीढ़ी को इस प्रकार रखा कि वह सीढ़ी कहाँ तक पहुंचे, दीवार के शिखर तक, यानी किस बिंदु को स्पर्श करेगी, बिंदु बी को। किसको, बिंदु बी को। ये अपनी क्या है, सीढ़ी। कौन सी, बीसी। सीढ़ी इस रूप में तो लगाई जाती है कर्ण के रूप में। किस रूप में लगाई जाती है, कर्ण के रूप में। मैंने जब सीढ़ी को लगाया तो इस प्रकार लगाया कि ऐसा बिंदु, मैंने ऐसे बिंदु का पता लगाया कि वहां पर रखूं तो सीढ़ी अपनी कहां चली जाए, कहां चली जाए सीढ़ी, उस दीवार के शिखर तक चली जाए। कहां तक चली जाए, दीवार के शिखर तक। तो मेरे को बिंदु सी मिला, उस बिंदु सी पर मैंने जब सीढ़ी को रखा तो वह सीढ़ी कहां पहुंची, कहां पहुंच गई, दीवार के शिखर तक। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, 20 और कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। ये लीजिए 15 मीटर हो गया। और कुछ है, फिर कहा है यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्यान में रखना है, यहां पर गलती सबसे ज्यादा की जाती है। अब क्या करते हैं अधिकतर बच्चे, इसने कहा है कि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, उन्होंने पढ़ा जरूर है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि दीवार के साथ बनाती है। ठीक है, तब वह क्या करते हैं, 60 डिग्री का कोण कहां दर्शा देते हैं, बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण दर्शाते हैं। तो सी पर 60 डिग्री का कोण थोड़ी है, सी पर दिया है। इसने ऐसा कहा है कि सीढ़ी है जो आधार के साथ, क्षैतिज के साथ, समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, नहीं दिया है। तो इसने क्या, क्योंकि उनका क्या होगा, अपना एक रास्ता साफ हो गया कि अपना जो यूनियन कोण आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है। जो कोण दे रखा है वो या तो यहाँ पे चल रहा था, आपका अवनमन दिया था तब आपका एक क्षैतिज था, उसके नीचे था, ऐसे था। यहाँ पे उसका आया ही नहीं अभी तक कोई क्वेश्चन के अंदर, उदाहरण के अंदर आया था क्या कहीं पे, यहाँ पे नहीं आया था। इसलिए वो कहाँ पर रखता है, यहाँ पे रखता है। इस यहाँ पे क्या करेगा, 60 डिग्री का कोण बना देगा, फिर उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसने क्या दिया है, सीढ़ी किसके साथ कोण बना रही है। अब की बार अलग सवाल दिया है, 1 नंबर के प्रश्न के अंदर एक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अपना जो 49 कोण वाला था वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक अपना क्वेश्चन था कि आगे क्वेश्चन आएगा लंबाई और आधार के साथ लंबाई और आधार के साथ क्या देगा, अनुपात दिया मिलेगा आपको कि 1:√3 या फिर √3:1 में है तो सूर्य का 49 कोण बताइए। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर दोनों बराबर थी लंबाई और अपनी जो आधार था वो, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो लंबाई थी और उसकी जो छाया थी उसमें अनुपात दिया मिलेगा कितना, 1:√3 या फिर दे देगा √3:1। उसके आधार पे प्रश्न अपने पूछा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अच्छा प्रश्न है, क्यों, थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि कोण यहाँ पे नहीं दिया है, कहाँ दिया इसने, कोई यूनियन कोण की चर्चा नहीं की है सीधी। तो क्या कहा इसने कि यूनियन कोण अवनमन कोण के बारे में नहीं कहा है, लेकिन इसने क्या कह रखा है कि जो कोण बन रहा है वो दीवार के साथ बन रहा है। और किसके द्वारा, सीढ़ी के द्वारा। तो सीढ़ी के द्वारा यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो सीढ़ी है BC और दीवार के साथ कोण बनाती है। तो ये दीवार है क्या, ऐसी दीवार है क्या, दीवार क्षैतिज बनाई जाती है क्या अपने, नहीं, लंबवत बनाई जाती है। कौन सी है दीवार मेरी, AB। तो सीढ़ी दीवार के साथ कोण बना रही है। सीढ़ी है मेरे पास BC, दीवार है मेरे पास AB और इनके बीच में कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। यह सीढ़ी इस दीवार के साथ कोण बना रही है कितने डिग्री का, 60 का। यहां मत लिख देना, यहां लिखा और अपना आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। आकृति अपनी गलत है, आकृति अपनी गलत है तो परीक्षक पहले ही अपना सवाल क्या कर देगा, गलत कर देगा। क्यों, आकृति गलत बना रखी है तो अपना हल सही होना ही नहीं है। अगर हो रहा है तो अपने या तो इधर उधर से देख के लिख रहे हैं, यानी नकल की है अपने। आकृति आपको क्या बनानी है, सही बनानी है।
पहले इसके अंदर अपने चेक ही क्या करेंगे, आकृति चेक की जाएगी कि आकृति सही है या फिर गलत। क्यों आकृति गलत है फिर आंसर फिर क्या होगा, गलत ही होना है, स्वाभाविक है। तो मैंने इसके अंदर आकृति बना दी। ध्यान रखोगे सीडी का किसके साथ कोण दे रखा है, दीवार के साथ कोण दे रखा है। अब देखो अपने दिया हुआ मान लिखो, क्या दे रखा है इसने, सीडी की लंबाई दे रखी है। सीडी की लंबाई मैंने क्या लिखी, बीसी, क्या लिखी, बीसी लिखी है। बीसी बराबर कितना मीटर, 15 मीटर। और क्या दिया मेरे को, क्या ज्ञात करनी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मेरे को ज्ञात करना है दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कहां से लेकर कहां तक है दीवार की ऊंचाई, ए से लेकर बी तक, ये अपने को ज्ञात करनी है। समझ में आई बात। आकृति का ध्यान में रखोगे, सीडी का कोण किसके साथ दे रखा है, दीवार के साथ 60 डिग्री ने, कि यहाँ पे आधार के साथ दे रखा है। आधार के साथ देता तो यहाँ पे बना देता। सीडी की लंबाई दी वो लिख दी, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है वो लिख दी। अब आकृति के अंदर लंब और आधार लिख देते हैं। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण दे रखा है बीसी और एबी के बीच में, तो ये कर्ण है, तो ये अब क्या होगी, आधार, और शेष बच गई वो लंब। दूसरा तरीका क्या था, लंब आधार की पहचान। 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या, लंब, शेष बचेगी वो आधार। दो तरीके थे, 90 के सामने वाली तो कर्ण ही रहनी है। एक तरीका था कि जो अपने कोण दे रखा है वह कोण में दो भुजा से बनेगा कोण, दो रेखाखंडों से बनेगा, तो एक रेखाखंड कर्ण है तो दूसरी को आप क्या लिख दो, आधार, शेष बचे वो लंब। दूसरा तरीका क्या था, 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, शेष बची वो आधार। दोनों तरीके से आप नाम लिख सकते हो। तो मैंने नाम लिख दिया। अब देखो मेरे को ज्ञात क्या करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, दीवार की ऊंचाई। तो मैंने लिखा कि क्योंकि समकोण त्रिभुज किसके अंदर बताओ, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर, इस समकोण त्रिभुज में क्या ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या है दीवार की ऊंचाई, ए बी। ए बी किस से संबंधित है, आधार से संबंधित है, यानी आधार मेरे को ज्ञात करना। दिया हुआ क्या है बताओ, कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कर्ण। तो अपने लिखा था जब मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट किया तो 6, 7 का बेसिक करवाया था, उसके अंदर मैंने बताया था लाल बट्टा कक्का। ये अपना पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, नीचे से चौथा, पांचवा और छठा। अपने को क्या चाहिए, आधार बाई कर्ण। आधार बाई कर्ण कौन सा बॉक्स है, दूसरा। और दूसरा बॉक्स है तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा था, कोस थीटा। दूसरा बॉक्स है तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, तीसरा मिला है तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, पांचवा बॉक्स मिल रहा है जैसे कर्ण बाई आधार, छठा मिल रहा है कर्ण बाई लंब। तो उन बॉक्स के आधार पे अपने क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। जैसे छठा बॉक्स मिल गया कर्ण बाई लंब, क्या मिला, कर्ण बाई लंब, तो आप क्या लिखोगे, छठा बॉक्स है तो छठा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कोसेक लिख दोगे। अब अपने को क्या मिला है, आधार बाई कर्ण। आधार बाई कर्ण कौन सा बॉक्स है, 2 नंबर। तो 2 नंबर बॉक्स है तो 2 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लिखा था मैंने, कोस लिखा था, तो इसके बराबर क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो बताओ इसलिए कितना बन गया, आधार कहां से कहां तक है, आधार है ए से लेकर बी तक। देखो यहाँ पे अपने लिखा है दीवार की ऊंचाई, तो ऊंचाई सदैव लंब के रूप में नहीं होती, यह किस पर निर्भर करता है, लंब और आधार। न्यून कोण पर निर्भर करता है, न्यून कोण के आधार पर लंब होंगे, न्यून कोण के आधार पे ही, न्यून कोण के अनुसार ही अपने क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। न्यून कोण बताएगा कि कौन लंब है कौन है आधार है। ऐसा नहीं है कि ऊंचाई सदैव किस रूप में रहेगी, लंब के रूप में रहेगी। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर ऊंचाई लंब के रूप में है क्या, कि ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंब ज्ञात करना है, दिया हुआ है अपने को ये कर्ण लंब बाई कर्ण और बराबर साइन थीटा लिख दिया। नहीं, गलत हो जाएगा। फिर ध्यान से देखना है कि लंब और आधार कौन बताएगा, न्यून कोण बताएगा। तो न्यून कोण के अनुसार मैंने लंब और आधार की पहचान कर ली। फिर मैंने देखा दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वो एब भी है। देखो ऊंचाई कहते ही मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि लंब ज्ञात करना, नहीं लिखा था, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो एब भी है। और एब भी अपनी आकृति के अंदर क्या है, आधार। आपको आकृति के अंदर देखनी है कि अपनी ऊंचाई के रूप में है या फिर लंब के रूप में दे रखी है। इस आकृति के अंदर अपनी ऊंचाई लंब के रूप में है या फिर आधार के रूप में, कौन बताएगी, आकृति बताएगी। और आकृति के अंदर अपनी इसकी पहचान किसके द्वारा करते हैं, न्यून कोण के द्वारा करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करनी थी, एब भी थी, और आकृति ने एब भी को क्या दे रखा है, आधार। और दिया हुआ क्या था, कर्ण दे रखा था। एब भी आधार, एब भी था, आधार क्या था, एब भी, और फिर क्या था, दिया हुआ क्या था, कर्ण। और कर्ण का मान कहां से लेकर कहां तक है, बी से लेकर सी तक, बराबर कोस थीटा। थीटा की जगह कितना दे रखा है, 60। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि थीटा बराबर कितना डिग्री, 60। आधार अपने क्या दिया है, एब भी दे रखा है, और फिर बाई कर्ण। क्यों, ज्ञात क्या करनी थी, दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई है एब भी। एब भी आकृति के अंदर क्या है, आधार। दिया हुआ क्या है, कर्ण। आधार बाई कर्ण, 2 नंबर बॉक्स मिला अपने को, 2 नंबर बॉक्स मिला है, 2 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा। थीटा की जगह कितना लिख दिया, 60। आधार का मैंने नाम लिख दिया क्या, एब भी, और कर्ण क्या है, बीसी।
तो एफ बी तो मेरे को ज्ञात करना है। BC का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, बराबर क्या है कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है, मतलब कितनी 1/2। अब अपने क्या करें, या तो आप वज्र गुणा करवा दें, इसको क्या करवा दें, वज्र गुणा। एक अपने कारण लिख दें, क्योंकि कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक है। या तो वज्र गुणा कराओ या फिर सीधा लिख सकते हो आप। इस 15 को किसकी जगह ले जाओ, 1 की जगह। 1 किसकी जगह आएगा, एफ बी इस 15 की जगह। तो एफ बी बाई 1 होगा, तो एफ बी के अंदर 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा एफ बी। और इस 15 को आपने किसकी जगह भेज दिया, 1 की जगह, यानी एफ बी बराबर आप क्या लिखोगे, इसके नीचे ही लिखोगे, ठीक है। तो आपका एफ बी बराबर मान कितना बना, 15/2। कितना बन गया, इस 15 को किसकी जगह भेज दिया, 1 की जगह, तो कितना हो गया 15/2। 1 किसकी जगह आया, एफ बी के भाग में, यानी 15 की जगह एफ बी बाई 1। एफ बी के अंदर 1 का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का अपने गुणा कर दें या फिर भाग कर दे, तो कितना हो गया एफ बी बराबर 15/2। या फिर इसको कितना लिख सकते हो, 15 का अंदर 2 का भाग देना, 2 का भाग देना मतलब है आधा करना, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5। और मान किसके अंदर था, मीटर के अंदर। एफ बी अपने कितनी आ गई, 7.5 मीटर। एफ बी तो ज्ञात करनी थी अपने को, देखो दीवार की ऊंचाई एफ बी ज्ञात करनी थी। अब आप क्या लिखोगे, अतः दीवार की ऊंचाई एफ बी बराबर कितनी है, 7.5 मीटर। और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ध्यान में रखना है, ये कौन किसके साथ दे रखा है, दीवार के साथ दे रखा है। तो फिर अपना क्या बना कि ऊंचाई ज्ञात करनी थी, ऊंचाई आपकी एफ बी थी, और आकृति के अंदर वो ऊंचाई किस रूप में, आधार के रूप में दिया हुआ मान था। कर्ण तो आधार बाई कर्ण होता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए होता है, आधार बाई कर्ण मान कोस के लिए। तो कोस थीटा, थीटा की जगह कितना 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी 37 जितनी, यानी 1/2। फिर अपने वज्र गुणा इसको हल किया तो एफ बी बराबर है 15/2, मतलब कितना 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर किसका मान है, एफ बी। एफ बी क्या है, अपनी दीवार की ऊंचाई, किसकी है, दीवार की ऊंचाई। यही अपने को ज्ञात करनी थी। आगे का अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।